नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वस्तिक सराफ और आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं कि कब तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत अपने में मिला सकता है और कौन सा बेस्ट टाइम होगा मिलाने का। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो 1947 में पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पे, जो हिंदुस्तान का कश्मीर है, उस पर अटैक किया और एक उसका हिस्सा, बड़ा हिस्सा जिसको हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, उस पर कब्ज़ा कर लिया। इलीगल ऑक्यूपेशन। ऑल्दो आप कह सकते हो हमारे पास मौका था कि उस हिस्से को हम अपने में वापस मिला लें शिमला समझौते के तहत, जब पाकिस्तान अपने घुटनों पे था, या आज भी हमारे पास मौका है जब हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने में मिला सकते हैं। और ये अगर कोई काम कर सकता है तो या तो वो मोदी जी होंगे या मिस्टर योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं भारत की तरफ से। और एज पर दी टाइमलाइन, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 2023-24 विल बी द बेस्ट टाइम टू अटैक एंड गेट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बैक इनटू इंडिया। इंडिया 2023-24 में हमला करके पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले ले, पाकिस्तान पे अटैक न करे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे जा करके उसको अपने में अटैच कर लो। ऑब्वियसली उसके कारण युद्ध होगा और उस युद्ध के लिए हिंदुस्तान को तैयार रहना चाहिए। जब हम कहते हैं कि भारत का संविधान, भारत के पार्लियामेंट ने कह रखा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान का एक अभिन्न हिस्सा है, पाकिस्तान का उस पर कोई अधिकार नहीं है। इवन यूएन में जब जवाहरलाल नेहरू गए थे तो उसमें पहली शर्त भी यही थी कि पाकिस्तान उस कब्जे वाले कश्मीर को खाली करे। तो इंडिया के लिए अभी सबसे बेस्ट मौका है कि वो अटैक करके उसको अपने में मिला ले। अब मैं क्यों कह रहा हूँ 2023-24 सबसे बढ़िया मौका है? तो आपको यहाँ हमारी जियो पॉलिटिक्स समझनी होगी, हमारा जोग्राफ़ी समझनी होगी। जैसे आप लोग जानते होंगे, जो रेगुलरली न्यूज़ अपडेट्स, डिफेंस, चाइना, पाकिस्तान, इन सबको फॉलो करो, वो जानते होंगे कि चाइना बहुत एग्रेसिव बिहेवियर में है आज की डेट में। ताइवान पे वो रेगुलरली इनकर्जन कर रहा है, जापान पे कर रहा है, उसके डिस्प्यूट्स उसके नेबर्स के साथ, फिलीपीन, मलेशिया, इवन इंडोनेशिया के साथ उसके हैं, साउथ चाइना सी में जिसको हम कह रहे हैं, जहाँ पे उसको यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप भी थोड़ा सा पुशबैक कर रहे हैं। और जहाँ तक ताइवान की हम बात करें, जो जिसको चाइना कहता है वो उसका हिस्सा है, वन चाइना पॉलिसी के तहत जो उसका हिस्सा है। सो ताइवान के लोगों का भी मानना है 2024-25 तक वो उन पर अटैक कर सकता है। तो अगर चाइना उधर एक फ्रंट खोलता है ताइवान को अपने हिस्से में मिलाने का, तो इंडिया को इधर अपनी तरफ फ्रंट खोल देना चाहिए। ऑब्वियसली टू फ्रंट वार्स का इंडिया को खतरा हमेशा से बना हुआ है। हमारे पॉलिसी डिफेंस एक्सपर्ट्स जो थे उन्होंने भी कह रखा है कि टू फ्रंट वार हो सकती है, जिसमें पाकिस्तान पे अगर हिंदुस्तान या पाकिस्तान हिंदुस्तान पे अटैक करता है, कोई भी मुल्क एक दूसरे पे अटैक करता है, तो चाइना बीच में कूद पड़ेगा और पाकिस्तान की मदद करेगा। ऐसी आशंका है। हालांकि मुझे ये बहुत कम लगता है, क्योंकि चाइना आज की डेट में इतना पावरफुल इसीलिए हुआ क्योंकि वो दूसरों की जंग नहीं लड़ता है, वो खुद के लिए जंग लड़ रहा है। खुद को एक्सपेंशनिस्ट बिहेवियर में रख रखा है उसने। वो खुद को पूरी दुनिया के जो उसके आसपास के एरिया उसको अपने में मिलाना चाहता है। वो किसी और देश के लिए नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस है। बट स्टिल अब हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी होगी, जो उसका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, जो उसका BRI प्रोजेक्ट है, जिसको वो पाकिस्तान के थ्रू ग्वादर पोर्ट तक उसने बनाया है चाइना ने, जिससे कि वो अरेबियन सी के में उसका एक्सेस हो गया है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसने ये रूट क्यों बनाया, इतना लंबा रूट उसने क्यों बनाया, क्योंकि जो उसका ऑयल सप्लाई वगैरह है, 80 to 90% जो उसका ऑयल सप्लाई है वो मलक्का स्टेट के थ्रू जाता है, जिस पर इंडिया का एक तरह से आप कह सकते हैं प्रभुत्व है, कब्जा है। इंडिया जब चाहे उस रूट को ब्लॉक कर सकता है। ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, वो 100, 150, 200 किलोमीटर का होगा। और आपको पता है हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइलें जो अंडमान में भी हमने मोस्ट प्रोबेबली डिप्लॉय की होगी, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से अधिक है। सो ऑब्वियसली हमारी मर्जी के बिना वहाँ से कोई छोटा सा पानी का जहाज़ भी वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकता, एकदम छोटा सा जहाज़ भी क्रॉस नहीं कर सकता। ब्रह्मोस हमारे उन जहाज़ों को वहाँ से गायब कर देगा हमेशा के लिए, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा आपके सुखोई 30 MKI 40 सुखोई 30 MKI में आपने ब्रह्मोस मिसाइल ऑलरेडी लगा रखी है, जिससे कि आप जो सुखोई आपके डिप्लॉयड है अंडमान निकोबार से, वहाँ से वो उड़ान भरेंगे और बहुत हद तक मलक्का स्टेट को पूरा का पूरा ब्लॉक कर देंगे। और जो दूसरा रास्ते, और भी रास्ते हैं उधर से, लेकिन वो बहुत दूर है, बहुत कॉस्टली रास्ता है। सो वो जो मलाका डायलेमा इसको कहता है, चाइना के लिए एक शब्द है मलाका डायलेमा, मतलब कि अगर वो कल कोई युद्ध में जाता है और उसकी अगर ऑयल सप्लाई चंक कर दी जाती है, तो फिर युद्ध लड़ने के लिए जब आपके पास तेल नहीं होगा, आपकी पॉपुलेशन भूखी मरेगी, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जंग एक तरह से हार ही जाओगे। इसीलिए, और इसे मैं आपको एक और बात बता दूँ, तो विश्व युद्ध में अमेरिका के पर्ल हार्बर पे जापान ने जो अटैक किया था, जितनी मेरी नॉलेज है, मुझे जितना ध्यान है, वो इसीलिए था कि अमेरिका ने ऑयल सप्लाई और रूट जो था जापान के लिए वो ब्लॉक किया हुआ था, जिसके कारण जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक करके, इनडायरेक्टली अमेरिका शामिल था, पर्ल हार्बर के अटैक के बाद डायरेक्टली वो शामिल हो गया। तो एक ऑयल सप्लाई का जो रूट था बहुत क्रिटिकल होता है। इसीलिए चाइना ने
ग्वादर तक एक पोर्ट, ग्वादर में एक पोर्ट बनाया, वहाँ तक अपनी रोड लेके गया ताकि उधर से वो ऑयल सप्लाई वगैरह ले सके। एक और उसने ईरान के साथ उसका $400 बिलियन का समझौता होने वाला है, और वो समझौता भी इसीलिए वो कर रहा है कि उसकी जो ऑयल सप्लाई, गैस सप्लाई है, उसको वो कंटिन्यूसली जारी रख सके। सो मलक्का डायलेमा उसका ख़त्म हो जाएगा, बहुत हद तक मलक्का डायलेमा से वो बाहर निकल आएगा और वर्ल्ड वाइड वो अपना प्रभुत्व, अपना कब्जा वो फिर कर सकता है दुनिया के कई देशों पे। ट्रैप स्ट्रैटेजी तो चली रही है, उसके अलावा वो डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन वॉर के मोड में भी आ सकता है। सो अगर इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को क्रॉस करके वो जा रहा है, जो हमारा हिस्सा है कश्मीर का, हिंदुस्तान का हिस्सा है, उसको क्रॉस करके वो रोड्स जाती है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की। सो अगर इंडिया अपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में, हिंदुस्तान में वापस से मिला लेता है, सो उसका वो रूट वहाँ से कट हो जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत क्रिटिकल है। उसके बाद उसके पास, चाइना के पास अगेन मलक्का डायलेमा आ जाएगा, क्योंकि उसका कनेक्शन वहाँ से ब्रेक हो जाएगा और पाकिस्तान से भी उसका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। अगर हम क्योंकि वो एक, जब आप इंडिया का मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से अफगानिस्तान भी मिलता है, तो बहुत हद तक उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इसके लिए अमेरिका भी आपका साथ दे सकता है, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कल को चाइना के साथ उसका अभी कोल्ड वार स्ट्रेटेजी, लोग कह रहे कोल्ड वार चल रहा है चाइना के साथ अमेरिका का। सो अमेरिका को भी पता है कि कल को हम मलक्का चोक करवाते हैं इंडिया से, या फिर वो खुद भी मलक्का स्टेट पे अमेरिका चोक करता है, तो चाइना के लिए ऑयल सप्लाई बाधित नहीं होगी, क्योंकि उसके पास ग्वादर पोर्ट है। लेकिन अगर इंडिया के पास पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो हमारा कश्मीर का हिस्सा है, वो वापस से हमारे में मिल जाएगा, तो वहाँ से उसका वो ऑयल सप्लाई वापस से बंद हो जाएगी बहुत हद तक, और चाइना को बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा, और मलक्का स्ट्रेट का जो उसका डायलेमा है वो बना रहेगा। सो ऑब्वियस सी बात है, जो अमेरिका है, यूएसए है, वो इंडिया का साथ दे सकता है इस मैटर में, या फिर वो चुपचाप भी रह सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान का साथ नहीं देगा, ये तो श्योर है अभी की कंडीशन में। यूरोप ऑब्वियसली अमेरिका के पीछे चलता है, यूरोप जो फ्रैंकली स्पीकिंग, और अगर कोई यूरोप में आवाज़ भी उठाएगा तो आपको पता है फ्रांस हमारा बहुत करीबी मित्र है, बहुत नज़दीकी दोस्त आप कह सकते हो। आज के डेट में फ्रांस, रशिया, इजराइल बहुत नज़दीकी दोस्त है, वो भी आपका साथ देंगे। इजराइल पाकिस्तान की वैसी बहुत ज़्यादा नहीं बनती है, तो आप ये मान के चलो कि जब इंडिया अटैक करेगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने हिस्से में वापस मिलाने के लिए, तो अगर वहाँ से पुशबैक भी आएगा तो इंडिया ईजिली काउंटर कर सकता है। आपको पता है इंडिया ने अभी भी S-400 एक्वायर किया है, हमारे पास राफेल हैं, इसके अलावा हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल, एक पर एक मिसाइल्स से डिफेंस सिस्टम्स हैं, मिसाइल्स अटैक सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल्स है, क्रूज मिसाइल्स है। सो अब हम बहुत आगे आ चुके हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी ही उसको बर्बाद करने पे लगी हुई है। अगर अगले 2-3 साल तक आप मान के चलो पाकिस्तान की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो डॉलर्स पे चल रहा है, विदेशी डॉलर्स पे, जिसकी आमद, जिसका जो अभी फ्लो बहुत कम हो गया है। चाइना भी उसको उस हिसाब से पैसे नहीं दे रहा है, क्योंकि चाइना भी थोड़ा सा नाराज़ चल रहा है। सो 2023, 24 या 25 तक अगर चाइना अपना फ्रंट खोलता है विद ताइवान, और ताइवान को वो मिलाने की कोशिश करता है, देन इट विल बी द बेस्ट टाइम, बिकॉज ताइवान पे अटैक करने का मतलब है चाइना को वर्ल्ड वाइड पुशबैक मिलेगा। अगर अमेरिका डायरेक्टली कन्फ्रंट ना भी करे तो भी उस पर सैंक्शंस लगेंगे। इस कंडीशन में चाइना वीक होता जाएगा, ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ेगा, आप मानो या ना मानो। और उस टाइम पे अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर में चला जाता है, या फिर पाकिस्तान के को पुशबैक करता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेता है, तो वहाँ से चाइना को एक और झटका लग सकता है, और जो उसका एक आगे बढ़ने की मंशा है उसको धक्का लगेगा, क्योंकि चाइना इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है आज के डेट में, हमारा नंबर 1 एनिमी, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत वीक हो चुका है। पाकिस्तान की ये सिचुएशन नहीं है कि वो आपके साथ 10 दिन भी वॉर कर सके, वो हिंदुस्तान के साथ 10 दिन भी जीत के अपनी इकोनॉमी को बचा नहीं पाएगा, 10 दिन तक वो नहीं लड़ पाएगा, उसकी इकोनॉमी सपोर्ट ही नहीं कर रही है। और हमारे पास तो तेल के भंडार और हथियार, आयुध, और सबसे बड़ी बात है हमारे जाबाज सैनिक 4 बार युद्ध हरा चुके हैं पाकिस्तान को भी पता है, वो माने या ना माने। हालांकि मानना तो उसको पड़ेगा ही, 1971 के डॉक्यूमेंट्स पे उस पर साइन है, शिमला समझौता पे उसके साइन है, 1999 के कारगिल युद्ध में उसके साइंस वो हैं, उसने माना है परवेज मुशर्रफ ने कि उसने ही भेजे थे। वो तो अपने सैनिकों को वापस भी नहीं बुला पाए थे, मांग पाए थे, ले पाए थे उनकी डेड बॉडीज़ को। सो आप मान के चलो पाकिस्तान की वो सिचुएशन नहीं है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वो अपने कब्जे में ज़्यादा दिन तक मिला सके। और अगर इंडिया ने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो दोस्तों क्या हो सकता है, चाइना ताइवान को कब्जा करेगा, उसके बाद वर्ल्ड में उसका प्रभुत्व बढ़ता जाएगा। वो पता है साउथ चाइना सी में बहुत अग्रेसिव बिहेवियर है, वो छोटे छोटे जो आसियान कंट्रीज़ अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, लेकिन वो चाइना के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं, बिना अमेरिका की मदद के तो वो बिल्कुल ही खड़े नहीं हो पा रहे हैं। वियतनाम पुशबैक कर रहा है, ऑब्वियसली वियतनाम की एक हिस्ट्री है जहाँ आप कह सकते हो वो अमेरिका और बड़े बड़े देशों को वियतनाम ने युद्ध में हराया है, आप कह सकते हो कई सालों तक युद्ध चला अमेरिका के साथ, बट स्टिल वियतनाम वन। तो वियतनाम लड़ने वाले लोगों का देश है, तो वो ईजिली वहाँ पे चाइना को पुशबैक कर सकता है, बट स्टिल जीत नहीं सकता इतनी आसानी से चाइना से। अगर चाइना नहीं जीत सकता तो वियतनाम भी नहीं जीत पाएगा, लेकिन अल्टीमेटली साउथ चाइना सी पे चाइना का कब्जा हो जाएगा। और अल्टीमेटली आप जानते हो अरुणाचल प्रदेश पे चाइना क्लेम कर रहा है,
लद्दाख पे चाइना का क्लेम है, तो चाइना अल्टीमेटली, और फिर कोई बड़ी बात नहीं है, वो सिक्किम को पे क्लेम करने लगेगा, कल को वो आसाम तक घुस आएगा, उसको अगर खुली छूट आप दोगे तो वो पूरे पूरे भारत देश पे अपनी नज़रें गड़ाए हुए है, क्योंकि उसको पता है इस रीजन में अगर कोई उसको चैलेंज कर सकता है तो वो इंडिया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर चाइना को अभी हमने नहीं रोका, अभी हमने उसका ये कनेक्शन ब्रेक नहीं किया, तो फिर बाद में करना बहुत मुश्किल होगा। इकोनॉमिकली वो ऑलरेडी एक पावर हाउस बन चुका है, इकोनॉमिक पावर हाउस वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पे, और अभी के टाइम में इसलिए भी करना ज़रूरी है कि चाइना रशिया के बीच नज़दीकी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इंडिया और रशिया की भी दोस्ती है नो डाउट, लेकिन इंडिया अमेरिका से भी दोस्ती कर रहा है। सो ऑब्वियसली जब हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने की कोशिश करेंगे तो रशिया एक्टिवली शायद सपोर्ट न करे जो उसने 1971 में किया था, बट स्टिल वो एक दूरस्थ बन के रहेगा, वो बीच में नहीं आएगा, वो इवन चाइना को कह देगा कि यार आप बीच में ना जाओ, एक ये बात हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये बहुत कम चांस है कि रशिया पाकिस्तान का सपोर्ट कर दे और युद्ध के लिए आ जाए चाइना के साथ मिलके, तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और हो सकता है फ्यूचर में रशिया इंडिया से बहुत दूर चला जाए, दैट विल बी इन दी फ्यूचर, नियर फ्यूचर में तो कम चांसेस है, क्योंकि अभी भी डिफेंस डील्स उनके साथ चलती है, डिफेंस एग्रीमेंट चलते हैं, और रशिया की इकोनॉमिक सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन फ्यूचर कोई नहीं जानता है, मैं भी नहीं जानता हूँ दोस्तों, लेकिन एक प्रेडिक्शन जो हम करते हैं, कल को अगर रशिया चाइना के पाले में चला गया तो उस कंडीशन में हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, पाकिस्तान स्ट्रांग होता जाएगा। सो मेरा मानना है कि 23, 24, 25 में इंडिया को युद्ध के लिए तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, और अपने जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है उनकी तैयारियां मुकम्मल करके रखनी चाहिए, ताकि वो पाकिस्तान में ज़रूरत पड़ने पर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हमें लेना भी चाहिए, क्योंकि वो पार्लियामेंट ने ऑलरेडी कह रखा है वो हमारा हिस्सा है, उसके लिए हमारे जम्मू कश्मीर असेंबली जो पहले थी स्टेट्स था उसमें उसकी सीट्स है, और हम उसको अपना हिस्सा मानते हैं, हमारी पार्लियामेंट मानती है, इंडिया का हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, सब कुछ है, तो फिर हम क्यों नहीं ले रहे? जब हमारी धरती है, मैं एज अ इंडियन अगर मैं उस धरती पे नहीं जा पा रहा हूँ जो मेरे देश की है, तो फिर कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी देश की सरकार क्या कर रही है। हमारी आर्मी को तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आर्मी को आज कहोगे, आज आर्मी आपके लिए विद इन 4-5 डेज़ वो हिस्सा आपके पास ला के रख देगी। आर्मी कभी नहीं हारी थी, आर्मी कभी नहीं हारेगी हिंदुस्तान की, आप ये मान के चलो, और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी हिंदुस्तानी को। और आज के डेट में जिस हिसाब से पावर हाउस बन चुकी है इंडियन आर्मी, आज के डेट में मोदी जी अगर उनको कहें कि आपको कश्मीर लेके आना है 5 दिनों में, यकीन मानिए पूरा का पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया में होगा, और चाहिए तो आपको लाहौर और कराची तक वो इंडियन आर्मी पहुँच के दिखा देगी। सो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? आप लोग मुझे बता सकते हो। ये मेरा पहला वीडियो था, होप यू लाइक इट, और अगर आपके कोई सजेशंस हैं सो प्लीज़ राइट इन योर कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।